अपना विचार यूट्यूब देखने वाले सारे दर्शकों ने सब तो पहले तो राम राम है भाई। इस टाइम पे आप सारा ने बेरा है बरूदे हल्के में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इलेक्शन चल रहा है, इस दौरान कई सारी पार्टी आप अपने पहलवाना ना खाड़े में तारन लाग रही हैं। मतलब इब को पहलवान क्लियर नहीं हो लिए हैं, मतलब टिकट किसी के मिल नहीं ली है ना, इब को इस तरह की बात आ ली है। लेकिन हम दौरे के दौरान जनता से पूछेंगे भाई बड़ौदा हल्के में किस पहलवान की कितनी हवा है और कौन सी पार्टी से कौन सपोर्ट करना चाहे है और कितने गांव में के लिए वोटर हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जो ये मतलब चुनाव चल आने वाले हैं बड़ौदा हल्के में उपचुनाव है, इसके विषय में आप किस पार्टी से वोट देना चाहोगे? वोट तो ये आदमी जो अच्छा हो, कोई सी पार्टी से हो। हाँ, मतलब कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। कैंडिडेट बढ़िया हो, काम करने वाला हो, लोगों से मेल जोल हो, एक बनकर जा बैठे, किसी लोगों से दुख सुख की नहीं पूछे, जो लोगों में मिले अनुसार है, जो अच्छा है उसी को लोग वोट देंगे। अच्छा। चाहे वो किसी पार्टी का हो। अच्छा, तो फिर आप जुड़ने को हो भाई कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, तो आपकी नज़र में कौन सा कैंडिडेट, जैसे योगेश्वर दत्त है बीजेपी दे, उमेश शर्मा है दूसरी पार्टी दे, या फिर कांग्रेस थे, कौन से आपने सबसे बढ़िया कौन से वाला कैंडिडेट? हमने तो जी इनमें जो पार्टी जिसने टिकट देगी वो है बढ़िया लगे है। ये जो आप देख रहे हो जगह जगह स्टार लगा रखे हैं। हाँ। उनका ना कोई पार्टी है ना कोई मतलब है, तो उनका जो है छोड़ के यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी का ही वोट है। कांग्रेस और बीजेपी का, तो इन दोनों में मतलब पिछले नु कहे हैं भाई, कई जगह नु कहते हैं भाई जो बड़ौदा हल्का है या है जाट बेल्ट, पिछले 15 साल से तो कांग्रेस जीतती आ रही है, तो इस बारे में कि देखो जाति पाति वाली बात तो जो है ना तब आती है जब लोगों के दिल में कोई भावना दूसरी हो। काम करने वाला कोई भी जाति से हो और कोई पार्टी से। हाँ जी, सही बात। मतलब पार्टी एक ऐसा आदमी को टिकट दे दे जिसको जो है ना कभी आना ना जाना ना, लोगों के दुख में सुख में शामिल नहीं हो। हाँ। जो आदमी दुख सुख में आके शामिल हो जाता है वो कोई पार्टी हो। तो यहाँ का आम लोगों की राय तो ये है कि भाई कैंडिडेट आने के बाद में फैसला होगा। अच्छा। भाई किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट आया है उसके बाद। तो ये जो अपने कृष्ण हुड्डा जी थे पहले, ये यहाँ के रहे हैं, हाँ विधायक जी रहे हैं। हाँ। इन मतलब कितना आपके गांव में जो गांव कटवाड़ है यहाँ पे कितना विकास करा है? कोई समस्या है भाई विकास से आना जाना है या कोई ऐसी बात है इसके बारे में? कृष्ण हुड्डा का तो पहले योजनाओं में तो रहा, लेकिन अब तो ये बीजेपी सरकार आने के बाद में इन लोगों को ग्रांट व्रांट भी नहीं मिली, वो कर क्या सकेंगे? मजबूरी होगी। हाँ, वो तो मजबूरी होगी क्योंकि अपोजिशन में हो गए वो। अपोजिशन का तो यूँ है कुछ हिस्से का उनको मिल जाए तो दे दिया, ना मिल जाए तो कोई वो नहीं। जिसके पार्टी का राज है उस पार्टी वाले के पास तो अब भी आप देख रहे हो, अब यहाँ भी देखो सोनीपत में पवार बना है। हाँ। वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। अब जो थी वो उसके घरवाली जैन की। हाँ। जैन ने उस टाइम तक गली भी पक्की नहीं करवाई। आज सारी जगह जैन ही जो है ना शिलान्यास कर लाग रहा है, जैन ही बना रहा है। वो विधायक है अपोजिशन का, वो अपनी जेब से करा है जो कुछ करा है। अब वो अपने कारण ही बना। अब ये जो कैंडिडेट बता रहे हो आप, ये कैंडिडेट हल्के में कुछ अपनी तरफ से भी तो काम करके दिखाओ है। जो लोगों ने अरबों करोड़ों रुपया दे दिया, जैसे योगेश्वर है, इसको इतना पैसा दिया सरकार ने, उस पैसे से कुछ हल्के में इलाके में कुछ काम करके दिखाओ है। अपने आप वोट दे दे लोग। सही बात है जी। तो फिर मतलब आपके गांव में कोई सा काम होया है अब तक जो मतलब सरकार में कुछ काम? हमारे गांव में बड़ी कटवाड़, मोई कटवाड़ सड़क पे जो है ना 1 साल से रोड़ा पड़ा है, उसके ऊपर तेल नहीं पड़ लिया। उसके ऊपर रोड़े आप भी आओ जाओगे तो आपकी भी मोटरसाइकिल उस पर नहीं चल सकती। उस पर मोटा रोड़ा डाल दिया, पशु आने जाने में
वो भी दिक्कत है, लोगों को भी है, तो इस पे भी नहीं पड़ रहा, जबकि ये इलेक्शन से पहले की बात है। अच्छा। अब इलेक्शन है, अब भी नहीं पड़ रहा जी, अब भी रोड़े पड़े हैं इतने मोटे मोटे भट्टे, और विकास तो ये है ना जी। अब ये कॉलेज की घोषणा है, मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज भैंसवाल में बड़ौदा में कहा है कि भाई 2 कॉलेज बनेंगे गवर्नमेंट, हाँ, महिला कॉलेज, महिला 2 कॉलेज। हाँ। तो अब वो बनने के बाद में इलेक्शन तक जो है ना इसको हो जाए, बनने के बाद में जो है ना फिर फुर, तो उसका क्या जो हो जाएगा तब सभी को दिखाई देगा, जो काम हुआ है वो सामने सभी को नज़र आता है जी। हाँ, मतलब अब जो होगा वो दिखेगा। नहीं, आज ही जो है ना महिला थाने का बोर्ड लगा दिया है गोहाना में, हाँ। महिला थाना बनता है ज़िले में। अब ये हम ये लगाएं कि हमारा गोहाना ज़िला बन जाएगा, इलेक्शन से पहले बना देंगे, हमारा गोहाना ज़िला बन जाएगा, हाँ। क्योंकि ये महिला थाने की एक योजना है कि भाई हर ज़िले में महिला थाना, वो महिला थाने का बोर्ड लग गया है आज गोहाना में। हाँ। तो उसका लगने बाद में हमें ये उम्मीद है कि भाई शायद ज़िला बना दे सरकार, शायद। हाँ। तो हम तो जब मानेंगे वो कह देना कि भाई मेरी कौड़ भी मानेगा ना, हाँ, जब हम मानेंगे भाई हमारा ये काम हुआ है, और इससे पहले हो जाए तो और बढ़िया है। इलेक्शन के बाद में तो फिर वायदे किए हुए उनका काम जो है ना उनके पास है, और जो काम करने वाली सरकार आए वही अच्छी है, कोई कांग्रेस हो चाहे जे पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। बाकी तो और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो तो अपने पाँव मार रहे हैं, यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का हो। अब उसमें अगली किस्मत कैंडिडेट किस प्रकार का देते हैं वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। कई बार ऐसा है ऊपर पार्टी से जो है ना दूसरा लोगों से मेल मिलाप नहीं हो और टिकट लेके आ गए। अब टिकट के ऊपर थोड़ा उसका अपना व्यवहार बर्ताव भी है, हल्के में जान पहचान, घूमना फिरना, लोगों के दुख सुख हाँ, में। मतलब जो आदमी का व्यवहार है वो देखा जाएगा भाई किसा व्यवहार है, तो उस कैंडिडेट ने देखकर जब जाकर वोट पड़ेंगी इस काम में। तो अब ये हमारा तो यही विचार है, अच्छा कैंडिडेट दें दोनों पार्टियां, जिसमें लोगों का जो है ना वोट डालने में भी दिक्कत ना हो। अब जो है ना इतने कैंडिडेट हो जाएं, किसको वोट दें? सही बात है। फिर रोज़गार के लिए ज़्यादा समस्या लोगों के पास रोज़गार की है, रोज़गार का कोई साधन अभी चालू नहीं हो लिया। एक नौजवान जो है ना घूम रहे हैं, वो जो है ना कुरीतियों में पड़ रहे हैं, उनको रोज़गार मिल जाए तो बुराइयों से बच जाएं। जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे, हम तो ये कह रहे हैं जो पार्टी का जो ठीक आदमी आ जाए उससे हम वोट दे दें। हाँ, मतलब आदमी देख कर उसकी छवि देख कर जब टिकट वोटिंग हो। ये विचार करना पड़ेगा। और जब कोई सी भी पार्टी आ जाओ कपूर आ जाए तो उसका ही छवि बात फालतू है। अब बीजेपी में कपूर को जो है ना, कपूर की अपनी खुद की जो है ना वोट है, खुद व्यक्तिगत, और आम आदमी से उसका जो है ना संपर्क है। बच्चे से बच्चे को जानता है, दूर से नाम लेके बोलेगा चाचा ताऊ जो भी है। अगर उसको टिकट मिल जाए तो बीजेपी को कोई मतलब तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। तो आपकी नज़र में बीजेपी पार्टी में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो मतलब जो जिस हिसाब हमने कपूर को कहा है, कपूर थे, डॉक्टर कपूर जो है ना, हाँ, डॉक्टर उसकी जो है ना 25-30 हज़ार वोट अपनी है, और फिर पार्टी हो जाए तो इसमें जो है ना फिर उसके मुकाबले में कांग्रेस कुछ नहीं। अगर उसको मिलता है, उसको नहीं मिलता है तो पार्टी का अपना फैसला है। तो उसको मिल जाए तो ये आराम से इस सीट को जो है ना बीजेपी को दे दे घर बैठे। कोई सा कैंडिडेट आपकी नज़र में दूसरी पार्टी में भी है, जैसे जेजेपी है या फिर मतलब ये कांग्रेस है दूसरा? हाँ, दूसरी पार्टी में ऐसा कोई कैंडिडेट आपने लगा है सर? दूसरी पार्टियों में तो ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे लोग वोट देते हैं, इधर बीजेपी के मोदी के नाम से देते हैं। हाँ। तो इवन में से जो इनके अच्छा कैंडिडेट जिसकी अपनी भी छवि हो हल्के में, हाँ। और उसको टिकट भी मिल जाए
वो आसानी से उस पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा आराम से। आपके कहना था वो जो कैंडिडेट जो होगा ना, पार्टी अभी जो क्लियर नहीं है, हाँ। जो भी अभी क्लियर हो जाए, जो कैंडिडेट आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जी? मुझे ठीक है, मैं क्या बताऊँ और नहीं न बता दूँ। अपने विचार बता दे। जी कुल मिला के बात न्यू है कि जो कटवाल की गांव है इसमें तकरीबन न्यू को है कि भाई जो कैंडिडेट बढ़िया लगेगा, जो हमारे काम करेगा, जो बोलचाल का बढ़िया होगा, छवि का बढ़िया होगा, ये आड़े के आदमी उसने वोट देंगे, कोई किसी भी पार्टी तो हो, लेकिन यहाँ कैंडिडेट देखा जाएगा। अब देखना नहीं है भाई जो बीजेपी है या कांग्रेस है या जेजेपी है, कौन सी पार्टी कितना बढ़िया कैंडिडेट यार अपने इसमें बड़ौदा हल्के के मैदान में उतारे है। आप किसने वोट दोगे तो? उड्डयन। उड्डान है। हाँ। अच्छा अनु बताओ उड्डा क्यों कर बढ़िया लगा, क्या करा उड्डान है? कोई बात नहीं है। बता दे। हमारे लिए बढ़िया लगा है। चलो भाई सारे भाई आदमियों को आप इस चैनल में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि भाई हम इस तरीके की वीडियो गांव टू गांव जाग है, हर एक गांव की जनसंख्या की मतलब जनता ने पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और वो आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद जय भारत।